नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मैं 100 क्वेश्चन सीरीज़ में। आज के 100 क्वेश्चन है हमारे राजस्थान के मेले और त्योहार से। माफ़ी चाहूँगा आज का वीडियो थोड़ा लेट है। चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये चंद्रमा पर आधारित होता है। इसमें 354 दिन होते हैं, ठीक है? और इसको सूर्य कैलेंडर जो कि हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उससे मैच करने के लिए हर तीसरे वर्ष में 1 महीना जोड़ दिया जाता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं? तो ये अधिक मास वही होता है जो तीसरा साल होता है, उसमें 1 महीना जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी 2026 में एक अधिक मास जुड़ने वाला है। विक्रमी संवत के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो चैत्र शुक्ल एकम को होती है। राजस्थान में त्योहारों के आगमन का प्रतीक कौन सा त्योहार होता है? तो ये छोटी तीज होती है, श्रावण शुक्ल तृतीया, ध्यान रखिएगा। त्योहारों के चक्र का समापन किस त्योहार से माना जाता है? तो ये गणगौर से माना जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया से, ठीक है। छोटी तीज का त्योहार सबसे प्रसिद्ध कहाँ का है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। सिंजारा से क्या तात्पर्य? तो सिंजारा तीज और गणगौर पर जो भेजे जाने वाले उपहार होते हैं उन्हें सिंजारा कहते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। कजली तीज यानी कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद महीने में मनाई जाती है, कृष्ण तृतीया को। इसे सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं, बूंदी में बहुत प्रसिद्ध है। हल छठ या ऊब छठ का त्योहार किस देवता से संबंधित है? तो भगवान बलराम से संबंधित है, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो ऊब छठ के 2 दिन बाद यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। गोगा नवमी के दिन हल को कितनी गांठें वाली राखी बांधी जाती है? तो हल को जो है 9 गांठों वाली राखी बांधी जाती है। इसे गोगा राखी या गोगा राखड़ी भी बोलते हैं। बजबारस किस पशु की पूजा की जाती है? तो बछड़े के, गाय के बछड़े की जो है वो पूजा की जाती है और इस दिन कटी हुई वस्तु नहीं खाई जाती है ना। जैसे किसी सब्जी को हम काट के बनाते हैं तो इस दिन नहीं बनाते। मुख्यतः जो राजस्थान में इस दिन दाल बाटी तो बनती है। सती अमावस्या का मेला राजस्थान में कहाँ भरता है? तो झुंझुनू में भरता है, रानी सती के मंदिर पे। बाबरी बीज किस लोक देवता का जन्म तिथि है? तो ये बाबा रामदेव जी की जन्म तिथि है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। रामदेवरा का मेला जैसलमेर में कब से कब तक भरता है? तो उनके जन्म से और उनकी मृत्यु तक, यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। उन्होंने समाधि ली थी एकादशी के दिन, ठीक है। तो इसे सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला भी बोलते हैं, मारवाड़ का कुंभ भी बोलते हैं। बाबू महाराज का मेला किस जिले से संबंधित है? धौलपुर जिले से संबंधित है। गणेश चतुर्थी या शिव चतुर्थी या चतरा चौथ कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इसे कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। ऋषि पंचमी के दिन किस समाज में रक्षाबंधन मनाया जाता है? तो ये माहेश्वरी समाज में मनाया जाता है। भोजन थाली मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कामा भरतपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यह आयोजित होता है। राधा अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान पीठ सलेमाबाद में मेला कब लगता है? तो राधा अष्टमी के दिन लगता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है। तेजादशमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अधिकतर जो त्योहार है वो भाद्रपद महीने में आते हैं। ये बहुत बड़ा महीना माना जाता है, बहुत पवित्र महीना माना जाता है। खेजड़ली शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। जल झूलनी एकादशी यानी कि देव झूलनी एकादशी पर क्या किया जाता है? तो भगवान को बेवाण में बिठा करके स्नान करने ले जाया जाता है। बेवाण का निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़ प्रसिद्ध है और इसके लिए खेराड़ी या खेरादी समुदाय के लोग बहुत ही प्रसिद्ध है। आनंद चतुर्दशी के दिन किस देवता का विसर्जन होता है? तो भगवान गणेश का विसर्जन होता है। श्राद्ध पक्ष की अवधि क्या होती है? तो ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों की अवधि होती है। सांझी का मुख्य पर्व मुख्य रूप से किसके द्वारा मनाया जाता है? कुमारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है और ये श्राद्ध पक्ष में सांझा बनाई जाती है गोबर और मिट्टी से। आजकल तो देखने को नहीं मिलती, गाँव में ये प्रथा जीवित है, बाकी अब विलुप्त होते जा रही है। केले की सांझी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी नहीं, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में केले के पत्तों से सांझी बनाई जाती है। उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर
किस रूप में लोकप्रिय है? तो सांची के मंदिर के रूप में जाना जाता है। शरद नवरात्रा के दौरान मुख्य पूजा किस दिन होती है? तो सबको पता है अष्टमी के दिन होती है, इसे होमाष्टमी दुर्गाष्टमी भी बोलते हैं। दशहरा का त्योहार कब मनाया जाता है? तो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। कोटा का दशहरा मेला किस शासक के काल में लोकप्रिय हुआ? तो महाराजा महाराव उम्मेद सिंह के काल में हुआ और इसकी शुरुआत जो है माधव सिंह के समय हुई थी। दशहरे के दिन किस पक्षी के शुभ दर्शन माने जाते हैं? तो लील टास, जिसे हम किंगफिशर भी बोलते हैं, वो वाली नहीं, जो उड़ने वाला आता है वो। ठीक है। लील टास ग्रंथ की रचना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया ने की है। शरद पूर्णिमा यानी कि रास पूर्णिमा पर जोधपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो मारवाड़ महोत्सव या माण महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? चित्तौड़ में किया जाता है शरद पूर्णिमा पर। करवा चौथ का व्रत किस तिथि को रखा जाता है? तो कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। संतान सुख के लिए अहोई अष्टमी। दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी कार्तिक अमावस्या ही है। अजमेर में हुआ था इनका निर्वाण। वीर निर्वाण संवत का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है? भगवान महावीर से है। ये भी इसी दिन इनका निर्वाण हुआ था, कार्तिक अमावस्या के दिन। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का विश्व प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राज संबंध का प्रसिद्ध है, कार्तिक शुक्ल एकम को। यम द्वितीया भाई दूज कब मनाई जाती है? तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। गोपाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो गायों के सम्मान में मनाया जाता है और ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी कब आती है? तो कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है। देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी से क्या तात्पर्य है? तो देवता जो 4 महीने बाद जगते हैं, इसमें फिर शादियाँ ब्याह स्टार्ट होते हैं। पुष्कर मेला अजमेर की किस तिथि को प्रारंभ होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को प्रारंभ होता है। यहाँ कोलायत बीकानेर किस ऋषि की याद में मेला भरता है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि के। यहाँ पे दीपदान भी होता है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में। और मालवी नस्ल के पशुओं के लिए बहुत ही फेमस है। तिल चौथ या संकट हरण चौथ किस माह में आती है? तो माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है। और सवाई माधोपुर में चौथ के बरवाड़ा पे यहाँ पे विशाल मेला भरता है। षटतिला एकादशी क्या है? तो माघ कृष्ण एकादशी। इस दिन 6 प्रकार के तिलों का दान और उपयोग किया जाता है। मौनी अमावस्या पर किस पवित्र स्थान पर कुंभ का मुख्य, अरे यार, मोटरसाइकिल वाले बिना हॉर्न बजाए तो निकल ही नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं। मौनी अमावस्या पर किस पवित्र स्थान पर कुंभ का मुख्य स्नान होता है? तो प्रयागराज संगम पर। माघ अमावस्या को, हाँ, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी पर किस देवी की पूजा की? माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी कब मनाई जाती है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर का मेला किस तिथि को पड़ता है? तो माघ पूर्णिमा को। सोम माही जखम नदी के संगम पर आदिवासियों का कुंभ भी से बोलते हैं। संत माऊ जी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु के कल के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने वागड़ समाज में सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया था। महाशिवरात्रि का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। तो और शिवाड़ में जो है घुश्मेश्वर महादेव है, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, वहाँ पर मेला भरता है। फुलेरा दूज का महत्व क्या है? तो एक अभूत सावा होता है, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, है ना, फुलेरा दूज। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भिनाई की प्रसिद्ध है। लठमार होली महावीर जी करौली की। बारूद की होली मैनार गांव उदयपुर की, जिसे अभी रामसर साइड भी घोषित किया गया है। इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? तो बाड़मेर में निकाली जाती है। ये होलिका के जो है मंगेतर थे, इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता भी कहते हैं। बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? ब्यावर में निकाली जाती है। और यहाँ पर बादशाह से किसका संबंध है? तो वो टोडरमल का संबंध है। नाहड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। शीतला अष्टमी या बासुड़ा का त्योहार कब आता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है।
शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? चाकसू, जयपुर में स्थित है। और खलकानी माता का गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? तो भावगढ़ बंदिया में, लूनियावास, जयपुर में बढ़ता है। जोहर जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। पद्मिनी का जोहर यानी कि पहला साका कब हुआ था? तो 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी रतन सेन का युद्ध हुआ था। कर्मावती का जोहर दूसरा साका कब हुआ था? 1535 में हुआ था, बहादुर शाह के विरुद्ध। ठीक है। चित्तौड़ का तीसरा साका किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराणा महाराणा उदय सिंह के काल में हुआ था। ठीक है। जयमल पत्ता। चार हाथ वाले देवता कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में, हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में। ये थोड़े से जो रिलेटिव क्वेश्चन थे हिस्ट्री के वो भी आ गए। चैत्र नवरात्र, बसंत नवरात्र कब स्टार्ट होते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को स्टार्ट होते हैं। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। बिना ईसर के गवर कहाँ पूजे जाते हैं? जैसलमेर में। कहते हैं कि बीकानेर के लोग ईसर को लूटने तो आए थे गौर को, पर वो ले गए ईसर को, तो यहाँ पर बिना ईसर की गवर पूजी जाती है। गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अशोकाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को। रामनवमी किस तिथि को मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। राम जी का जन्म दिवस है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है। सालासर चूरू में और मेहंदीपुर दौसा में विशाल मेला रहता है। धींगा गणगौर बेतवार या धींगा बेतवार भी बोल सकते हैं, जोधपुर में कब लगता है मेला? तो वैशाख कृष्ण तृतीया को लगता है। अक्षय तृतीया आखा तीज कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। यह भूसवा होता है, बाल विवाह होते हैं राजस्थान में, हालांकि अब तो बैन है पर फिर भी हो ही जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आखा तीज को। राव बीकानेर इसी दिन बीकानेर की नींव रखी थी। बुद्ध पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा क्या महत्व है? तो गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण एक ही दिन हुआ था, मतलब उसी दिन नहीं हुआ था पर उसी तिथि को हुआ था। ठीक है। वट वृक्ष अमावस्या या बड़मावस किस माह में आती है? तो जेठ माह में आती है, जेठ अमावस्या को। ठीक है। गंगा दशमी का मेला कहाँ लगता है? तो कामा भरतपुर में लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। निर्जला एकादशी पर पतंगे कहाँ उड़ाई जाती है? तो उदयपुर में उड़ाई जाती है, ध्यान रखना, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, है ना। तो ये निर्जला एकादशी बिना पानी पिए भी औरतें व्रत करती है इस दिन। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। ये गुरु को सम्मान प्रकट करने का एक त्यौहार होता है। नाग पंचमी का त्यौहार राजस्थान में कब आता है? तो श्रावण कृष्ण पंचमी को आता है। निडरी नवमी या नेवला नवमी भी बोलते हैं, है ना। तो ये कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को। हरियाली अमावस्या का संबंध किस आंदोलन से भी है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से भी है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी इस दिन। जैन धर्म में महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। ऋषभ देव जी यानी कि केसरीनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो दुलेव उदयपुर में बढ़ता है, और भील लोग इन्हें काला जी भी कहते हैं। 10 लक्षण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से और चतुर्दशी तक मनाया जाता है। ईसाई धर्म में क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो अभी निकला है 25 दिसंबर। ईस्टर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के पुनर्जन्म होने की याद में। हिजड़ी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो मुहर्रम होता है। ठीक है। मुहर्रम की 10 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत में ताजे निकाले जाते हैं। और ईद उल जुहा बकरीद कब मनाई जाती है? तो ये जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाई जाती है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इसमें से प्रश्न आए और हम सब सही करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।